गौस पाक से पूछा, हुजूर मेरी बच्चियां बड़ी बड़ी हैं, वो क्या पढ़ें, क्या वजीफ़ा करें? गौस पाक फरमाते हैं उनसे कह दो वो रोज़ाना पढ़ा करें 111 मरतबे या फातिमा या फातिमा। सुभान अल्लाह। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, क्या पढ़ना है? या फातिमा। मेरी बहनें सुन रही हैं, इसको आगे बढ़ाएं इंशाअल्लाह, बताएंगे इंशाअल्लाह क्या पढ़ना है? या फातिमा 111 मरतबे इंशाअल्लाह। फिर पूछा गया या शेख अब्दुल कादिर उससे क्या होगा? गौस पाक फरमाते जो बच्चियां पढ़ेंगी या फातिमा, अल्लाह उनके किरदार को मखदूमा फातिमा के किरदार का सदका अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। फिर उसने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और बच्चों के लिए, लड़कों के लिए कौन सा अमल है? गौस पाक ने मुस्कुरा के फरमाया इनसे कह दो मेरा नाम लिया करें या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह। अगर गरीबी है, गरीबी है, गरीबी है, समझ रहे हैं, कारोबार छोटा है तो मुझसे सुन ले आज कारोबार को बड़ा करने का तरीका। इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी के साथ इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। बावजू रहा करो, गौस पाक का नाम लेते रहा करो। खुदा की कसम मैं कुरान सर पे उठा के बता दूं आप मालदार हो जाओगे। सुभान अल्लाह। अगर ना हो गया मुझे प्रताप बड़े इलाहाबाद से जूते लाकर मेरे सेरे पर घसीटते हुए लेके आना। असर की नमाज पढ़ा करो पाबंदी से, 5 वक्ता नमाज पढ़ा करो और गौस पाक का नाम बावजू लेते रहोगे, मालदार हो जाओ इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। सूफिया फरमाते हैं अगर तुमने हलाल खा के अपने बच्चों को बड़ा किया है ना, इन बच्चों को शराब खाने भेज दोगे, वहां जाके दीन की बातें करेंगे। और हराम खिला के इन्हें मुफ्ती बना दिया है तो ये मस्जिद का माइक गायब कर देंगे, रसीदें गायब कर देंगे, फतवे बेचेंगे। इस हिर्सो हवस की मंडी में अनमोल रतन बिक जाते हैं, मुल्लाओं के सजदे बिकते हैं और पंडित के भजन बिक जाते हैं। अपने बच्चों को सच बोलने की और हलाल खाने की टेक्निक देंगे इंशाअल्लाह। और ये इससे बड़ी कोई तालीम नहीं, जो सच बोलता हो और हलाल खाता हो, सूफिया कहते हैं उससे बड़ा कोई आलिम नहीं। आप सच बोले और हलाल खाएं। अपनी बच्ची को 3 साल के लिए ही सही तामीर उर्दू, बहार अदब, बहार उर्दू अपनी बच्चियों को जरूर सिखाएं। हुजूर मुफ्ती जलालुद्दीन साहब किबला किताब 3 साल सिखा दें और कहे ऐ मेरी बेटी, मखदूमा फातिमा के चेहरे को किसी ने नहीं देखा है, किसी गैर मर्द को कभी आपने अपना हाथ नहीं दिखाया है। बड़ी हो जाना तो अपने हाथों पर किसी गैर का हाथ न देना। जब कोई गैर मुस्लिम मुझसे कहेगा अपना हाथ बढ़ा, मैं तुझे दोस्ती की दावत देता हूँ, उस लड़की को बचपन की वो तालीम याद आएगी। मखदूमा फातिमा ने कभी अपना हाथ किसी गैर को न दिया सिवाय अली के, तो मुझे भी अपना हाथ किसी गैर को नहीं देना चाहिए। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? इंशाअल्लाह बोले। हाँ, मखदूमा फातिमा कौन थी? आप बोले कि यार हमारी बच्ची 30-30 जोड़े कपड़े रखे हुए इन माओ बहनों के पास, मेरी भी बीवी के पास होंगे, मेरी बहनों के पास होंगे, मेरी बेटियों के पास होंगे, मेरी माँ के पास भी थे। रियल है, लेकिन ये मखदूमा फातिमा है, इनका स्टेटस कितना बुलंद है। अल्लामा काशफी फरमाते हैं कि एक दिन मखदूमा फातिमा के घर में मौला अली देर में आए। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। कल कोई पूछे कि गुफ्तगू किस टॉपिक पर हुई, क्या बताओगे? इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ना 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 ना, ऊंची आवाज में। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। बेशक अल्लाह सच्चों के साथ है। बेशक किसके साथ है? साबिरों के साथ है। हाँ, वो इसमें जूम आने है, आ जाएगा, सच्चे भी आ जाएगा, इसमें जम है। सुभान। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। किसके साथ है? सब्र करो, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। जब अल्लाह तुम्हारे साथ होगा तो कोई दिल्ली गोरखपुर है, कोई हो कि ना हो, तुम अल्लाह के साथ हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। चैप्टर क्लोज। कोई तुम्हारी मदद करे न करे, तुम खुद दूसरों की मदद के लायक हो जाओगे। समझ रहे हैं आप? ये हुजूर की बेटी है मखदूमा फातिमा। तकलीफ तो नहीं हो रही भाई? नहीं। गर्मी ज्यादा लग रही है? याद आएंगे इंशाल्लाह आप करबला में, इंशाल्लाह। अल्लाह मेरे इन भाइयों को सलामत रखे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। याद आएंगे करबला में। जा रहा हूँ इंशाल्लाह 10-12 अक्टूबर को गौस पाक की अम्मी की बारगाह में जाना है, जीलान शरीफ। गौस पाक के अबू शेख मूसा जंगी दोस्त की बारगाह में जाना, गौस पाक के नाना शेख अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में जाना। देखना कोई सुभान अल्लाह कहता है कि नहीं कहता। सरकार शेख अबुल हसन खिरखानी की बारगाह में जाना, सरकार बायजीद बुस्तामी की बारगाह में जाना, सरकार मखदूम शब जहांगीर सिमनानी के शहर सिमनान जाना है, गरीब नवाज के पैदाइश के शहर संजर जाना है, सरकार मखदूम बहाउद्दीन शाह इस्फहानी के शहर इस्फहान जाना है। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करो बता दूं शेख सादी शिराजी के शहर भी जाना है, इमाम मदी रजा के शहर भी जाना, नजफ अशरफ के सुल्तान मौला अली के दरबार में जाना, मौला अब्बासो हुसैन के रोजे को भी देखेंगे। आप जब चलेंगे इंशाल्लाह, बोले इंशाल्लाह, चलेंगे बगदाद, शेख बारूफ करखी का रोजा देखेंगे इंशाल्लाह, दाऊद ताई का रोजा देखेंगे इंशाल्लाह, महमूद आलूसी का रोजा देखेंगे इंशाल्लाह, हबीब अजमी के दरबार देखेंगे इंशाल्लाह।
देखना कितनी देर के बाद आप सुभान अल्लाह कहते हैं। बहलोल दाना का रोजा देखेंगे इंशाअल्लाह, जुन्नून मिस्री का रोजा देखेंगे इंशाअल्लाह, यूशा बिन नून के दरबार देखेंगे इंशाअल्लाह, शेख सिरी सिख्ती का रोजा देखेंगे, शेख जुनैद बगदादी का रोजा देखेंगे, 100 मरतबे ख्वाब में देखने वाले इमाम आजम अबू हनीफा का रोजा देखेंगे, अबू बकर शिबली की बारगाह देखेंगे, अबुल हसन नूरी का रोजा देखेंगे इंशाअल्लाह। बोल दो इंशाअल्लाह। सरकारे बिशर हाफी के दरबार देखेंगे, इमाम गजाली के रोजे पे झाड़ू लगाएंगे, शेख सुल्तान शेख कबीर अहमद रिफाई के बाप के रोजे पे जाएंगे, शेख अब्दुल जब्बार शाह के रोजे पे जाएंगे, शेख अबू साले के रोजे पे जाएंगे। अल्लाह तौफीक देगा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के भी दरबार में जाएंगे इंशाअल्लाह। चलेंगे मेरे भाई, उतने पैसे लगेंगे जितने पैसों में तुम अपने घर में वास बेसन लगाते हो। अब बोलोगे आसिफ भाई खर्चा बढ़ा रहे हैं, ना ना ना, नियत कर लो, बगदाद वाले इंतजाम करेंगे। सुभान अल्लाह। चलोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हाथों को उठा के लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। एक नारा कोई दरमियान से लगाए हुसैन पाक के नाम पे। माशा अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदा जीते रहिए माशाअल्लाह। वाह वाह, अल्लाह मेरे भाइयों को जिंदाबाद, जीते रहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। या रसूल, ये हुसैन की माँ का नाम है फातिमा। बात करीब करीब है एंड तक। हुसैन की माँ का नाम है फातिमा, फातिमा, फातिमा। हुजूर गौस पाक से पूछा गया, बेटियां बड़ी हैं, क्या वजीफा बताएं? हाथों को उठाओ, अपनी बहनों को बताओगे इंशाल्लाह। भाईजान बताना, बोलना नहीं भाईजान, हाथ जोड़ता हूँ मैं अपने भाइयों से, अल्लाह मोहब्बत इनकी मोहब्बतें सलामत रखे। बताएंगे इंशाल्लाह। जितने मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, मौलाना फैजान भाई अपनी बच्चियों को और अपनी जो बच्चियाँ पढ़ती हैं ना सैयद साहब के यहाँ, बताना इंशाल्लाह। उलमा इकराम भी अपने इदारे में इंशाल्लाह बोलें। गौस पाक से पूछा, हुजूर मेरी बच्चियाँ बड़ी बड़ी हैं, वो क्या पढ़ें, क्या वजीफ़ा करें? गौस पाक फरमाते हैं उनसे कह दो वो रोज़ाना पढ़ा करें 111 मरतबे या फातिमा या फातिमा। सुभान अल्लाह। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, क्या पढ़ना है? या फातिमा। मेरी बहनें सुन रही हैं, इसको आगे बढ़ाएं इंशाल्लाह। बताएंगे इंशाल्लाह क्या पढ़ना है? या फातिमा 111 मरतबे इंशाल्लाह। फिर पूछा गया या शेख अब्दुल कादिर, उससे क्या होगा? गौस पाक फरमाते जो बच्चियां पढ़ेंगी या फातिमा, अल्लाह उनके किरदार को मख्तूमा फातिमा के किरदार का सदका अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। फिर उसने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और बच्चों के लिए, लड़कों के लिए कौन सा अमल है? गौस पाक ने मुस्कुरा के फरमाया इनसे कह दो मेरा नाम लिया करें या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह। अगर गरीबी है, गरीबी है, गरीबी है, समझ रहे हैं? कारोबार छोटा है तो मुझसे सुन ले, आज कारोबार को बड़ा करने का तरीका इंशाल्लाह बोले। इंशाल्लाह। नमाज की पाबंदी के साथ इंशाल्लाह बोले। इंशाल्लाह। बावजू रहा करो, गौस पाक का नाम लेते रहा करो। खुदा की कसम मैं कुरान उन सर पे उठा के बता दूं, आप मालदार हो जाओगे। सुभान अल्लाह। अगर ना हो गया तो मुझे प्रतापगढ़ इलाहाबाद से जूते लाद कर मेरे सेरे पर घसीटते हुए लेके आना। असर की नमाज पढ़ा करो पाबंदी से, 5 वक्ता नमाज पढ़ा करो और गौस पाक का नाम बावजू लेते रहोगे, मालदार हो जाओ इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। देखिए आप, बड़ी शान है मख्तूमा फातिमा की। अल्लामा काशफी फरमाते हैं कि देर में मौला अली मख्तूमा फातिमा के घर में तशरीफ लाए। बेटे सुनो सुनो, बच्चों को प्यास लगी है, हुसैन के नाम पे फिर से कह दो सुभान अल्लाह। जमाल भाई या तो सबके लिए इंतजाम करो या तो फिर, हाँ एक तो ये मेरे लिए पंखा मुश्किल पैदा करता है। जब एक पंखा लगा होता है मेरे लिए और आप बैठे होते हैं गर्मी में, मुझे बड़ी घुटन होती है। भाई या सबके लिए इंतज़ाम करो या तो आधा घंटा उधर घुमा दो, 1 घंटा उधर घुमा दो। इस्लाम बराबरी का मज़हब है। मख्तूमा फातिमा कहती मैं बिस्तर पे इंतज़ार कर रही थी, मेरा शोहर अली आएगा। देर में अली आए। तवज्जो है भाई? थक गए आप लोग? बोलो भाई थक गए? आप जब बताइएगा हम थक गए तो मैं फिर तकरीर शुरू कर दूंगा इंशाअल्लाह, है कि नहीं? चक्कर मत रहिए कि जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। बेटे तो सुने डॉक्टर साहब देखिए माशाल्लाह, जरा बोल दें या हुसैन। या हुसैन। मखदूमा फातिमा फरमाती हैं, प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाती है मेरे शौहर अली मेरे घर में देर में है। मैंने कहा कहाँ थे मेरे शौहर अली? फरमाते हैं मखदूमा फातिमा की मौला अली ने फरमाया आज तुम्हारे अब्बू के पास बैठा हुआ था। आपके दादा की बात, मैं तुम्हारे अब्बू के पास बैठा हुआ था। बेटे भाई 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 भाईजान भाईजान जरा सा करा, बहुत अच्छा बेटे माशाल्लाह। बोल दे या हुसैन। बेटे मोहब्बतें अल्लाह इनके सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। फरमाती है मौला अली, मैंने कहा फरमाते मौला अली की अय फातिमा तुम्हारे अब्बू के पास तुम्हारी तकरीर सुन रहा। तुम्हारे अब्बू बोले मेरे अब्बू ने क्या तकरीर फरमाई? तो फरमाते मौला अली आज तुम्हारे अब्बू ने तकरीर की थी और तकरीर का टॉपिक यह था सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी कैसे की है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी कैसे की है। थोड़े से भाई भाई नहीं बात ना करो, मजा नहीं आएगा।
मज़ा नहीं आएगा। बैठो बैठो मोहब्बत, अल्लाह सबकी माँ बहनों पर करम फरमाए। चलना है ना बगदाद इंशाअल्लाह? हाँ तो तैयार बैठे माशाल्लाह। मखदूमा फातिमा फरमाती हैं, मैंने कहा कि हुजूर ने क्या कहा? तो कहा कि हुजूर ने फरमाया मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी की शादी की बात करनी है। हुजूर ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी की शादी की बात की। अली फरमाते हैं हुजूर ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी में सोने और चांदी की जूतियां दी थी। काहे की? सोने और चांदी की जूतियां। सोने और चांदी की जूतियां सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी में दी थी। सुभान अल्लाह। और अपने दामाद के लिए एक ताज दिया था जिसपे सोने और चांदी और मोती लगे हुए थे। मौला अली फरमाते हैं हुजूर बयान करते करते हुजूर ने मुझे देखा। जब हुजूर ने मुझे देखा तो मैंने गर्दन झुका ली तो हुजूर खामोश हो गए। शायद हुजूर ने ये सोचा होगा जमाल भाई कि अली कहीं ये ना सोच ले कि वो रसूल हैं, नबी हैं सुलेमान, अपनी बेटी की शादी में सोने चांदी की जूतियां दे रहे हैं और मैं तो रसूलों का सरदार हूं। मैंने अपनी बेटी अली फातिमा की शादी में कुछ न दिया था। हाँ कुछ न दिया था मैंने फातिमा की शादी में। मैंने छाल खजूरों की तकिए में डाल दिए थे, मशकीज़ें दे दिए थे, चक्की दे दी थी, मिट्टी के बर्तन दे दिए थे। अल्लाह अकबर। एक बात जाना इजाज़त है? मखदूमा फातिमा की एक बात सुन ले। सुभान अल्लाह। इजाज़त है जिसको भी कहीं जाना हो माशाल्लाह। इतनी देर बैठना मेरे लिए बाइस फ़ख्र की बात है। अल्लामा काशी फरमाते हैं मखदूमा फातिमा रदी अल्लाह तआला फरमाते फिर तो अली फरमाते हैं हुजूर ने मुझे देखा कि कहीं अली ये न सोचें कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी की शादी में उनके बाप ने सोने चांदी की जूतियाँ दी बेटी को और अपने दामाद को ताज दिया सोने और चांदी, और मेरी शादी फातिमा के साथ हुई रसूलों के सरदार की। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में चक्की दी, मिट्टी के बर्तन दिए, कुछ न दिया, कोई ख़ास चीज़ न दी। और हुजूर ने तकरीर बंद फरमा दी। अली फरमाते हैं हुजूर खामोश हो गए, इजाज़त ली, मैं घर आ गया। मखदूमा फातिमा मुस्कुराने लगी। अच्छा आपने ये सोच लिया कि हुजूर ने ये सोचा होगा कि मैं अपनी बेटी की शादी में जहेज़ में कुछ न दिया? कोई बात नहीं, जवाब मिलेगा। अली फरमाते हैं 2-3 दिन के बाद मैं सो रहा था, मैंने ख्वाब में क्या देखा? जन्नत में हूँ, एक बड़ी मुबारक जगह है, उस ऊंची जगह पर मेरी बीवी फातिमा बैठी हुई है और फातिमा के करीब में जन्नत की पतली पतली लड़कियां खजूरों के तने जैसे इर्द गिर्द टहल रही हैं, इर्द गिर्द। कोई कहती है ए मखदूमा क्या चाहिए, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। खिदमत पे खिदमत, खिदमत पे खिदमत किए जा रही हैं। अली फरमाते हैं उन लड़कियों में एक लड़की बड़ी खूबसूरत थी, एक लड़की बड़ी खूबसूरत थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला अली फरमाते मैंने फातिमा कान में कहा, फातिमा इनमें से किसी से एक गिलास पानी मंगाओ, इनमें से किसी से एक गिलास पानी मंगाओ। तो मखदूमा फातिमा ने उसी लड़की से कहा, लड़की जरा करीब आई, अदब खड़ी हो गई। कहा जी मखदूमा, कहा मेरे शौहर अली के लिए एक गिलास पानी लेके आओ। वही हसीन लड़की पानी लेने के लिए गई। जब वापस पानी लेके आई ना, वापस जब पानी लेके आई तो मैंने पानी पिया, नोश किया, गिलास दिया, वो चली गई। अली फरमाते हैं मैंने फातिमा से उसके कान में कहा, मैंने कहा फातिमा इतनी लड़कियों में सबसे खूबसूरत वही लड़की थी जो अदब के साथ गिलास में पानी लेके आई थी, आखिर ये कौन है? तो मखदूमा फातिमा ने मुस्कुरा के कहा ये वही उस बाप की बेटी है जिस बाप ने अपनी बेटी की शादी में सोने और चांदी की जूतियाँ दी थी। ये सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी है जिसकी शादी में जिसके शौहर को अपने दामाद को सुलेमान ने जो सोने और चांदी के ताज अता फरमाए थे, आज वो फातिमा के घर में नौकरानी बन के रह रही है। इतने अजीम स्टेटस के मालिक हैं सरकार इमाम हसन। इमाम हसन है, ये बड़ी पहली बहार है मखदूमा फातिमा। मखदूमा फातिमा के घर में पहली मर्तबे जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम था इमाम हसन। इजाजत फिर से बोल दें या हसन, या हसन। हाथों को उठा के बोले या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मेरा दिल तो बड़ा लगा भाई, ये वक्त तकरीर के खत्म करने का है खुदा की कसम, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह मेरे भाइयों पे करम फरमाए। बात खत्म है, अल्लाह मेरे भाइयों पे करम फरमाए। तकरीर के टॉपिक क्या था? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों किसके साथ में है? सब्र करने वालों। आपको भी सब्र करना है इंशाअल्लाह। बोले अल्लाह किसके साथ है? सब्र करने वालों। सुने आप, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मौला अली मखदूमा फातिमा की जब शादी हुई ना तो पहली बहार बनी, पहला बेटा पैदा हुआ इमाम हसन के नाम का, दूसरा बेटा पैदा हुआ इमाम हुसैन के नाम का।